हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज इन्वेस्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स और अपनी तरफ से की हुई थोड़ी एनालिसिस और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। और ये चैनल नया है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में कोविड के बाद एक तेज़ी आना शुरू हुई है। तो आइए देखते हैं एनालिस्ट की क्या राय है और आगे आने वाले समय में उन्होंने इसको क्या रेटिंग दी है, क्या टारगेट इसके पुटअप किए हैं और क्या रीज़न्स हैं जो इसमें तेज़ी ला सकते हैं। आइए देखते हैं किन रीजंस की वजह से इसके शेयर प्राइस में तेज़ी आ रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है, एनालिस्ट की क्या राय है आगे जाने पर। तो सबसे पहला पॉइंट है अपटेक इन ARPU एंड सब्सक्राइबर बेस लेड टू स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अभी ARPU क्या है? अगर हम बात करें तो सेल्स के मेनली दो कंपोनेंट हैं। एक है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट। अब बिजनेस के टर्म्स में कॉस्ट पर यूनिट कुछ नहीं है, बेसिकली ARPU है। ARPU क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टेलीकॉम की भाषा में अगर बात करें तो सब्सक्राइबर्स है, कितने सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं, इसकी बेसिस पे आपकी सेल्स बढ़ती या घटती है। तो भारती एयरटेल में पिछले क्वार्टर्स और पिछले 2-3 क्वार्टर्स से लगातार सब्सक्राइबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। हम देखेंगे क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, और जियो वगैरह के मुकाबले इसमें जो इंक्रीमेंट्स हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। वोडाफोन आइडिया में जो इम्पैक्ट हो रहे हैं या उसमें अभी सब्सक्राइबर्स का जो लॉस हो रहा है उसका डायरेक्ट फ़ायदा कहीं ना कहीं भारती एयरटेल और जियो को जा रहा है, ज़्यादा भारती एयरटेल को जा रहा है। इसके अलावा इनका इंडिया के अलावा अफ्रीका में भी बिजनेस है जिसमें ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्लस कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया है और ऑनलाइन डेटा जो कंज्यूम हम ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से इसमें और तेज़ी बढ़ने देखने को मिल रही है। और आखिरी में SOTP विच इज़ सम ऑफ द पार्ट्स, यानी कि एक कंसोलिडेटेड अपसाइड जो देखने को मिला है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग्स इंक्रीज कर दी है। आइए देखते हैं उसके बारे में भी। सबसे पहले देखते हैं कि सब्सक्राइबर बेस में क्या चेंज आ रहा है। अगर आप देखेंगे Q2 FY21 से Q3 FY21 में रफली 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं एयरटेल में। और ये तो हुई सब्सक्राइबर की बात। अब हम बात करते हैं, यहाँ से देखें अगर Q2 FY20 एक साल पहले ऑलमोस्ट वहाँ पे थी ARPU 130 रुपये पर यूज़र। अब वो बढ़ के रफली यहाँ पे 166 रुपीज़ पर यूज़र हो गई है। ARPU की एक और कहानी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। ARPU जो है कई एनालिस्ट ने रिसर्च किया है और ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था कि ARPU एक्सपेक्ट कर रहा है एयरटेल की 200 के लेवल तक पहुंच जाएगा। और यही नहीं, भारती एयरटेल के अलावा जो ओवरऑल इंडस्ट्री में ARPU का वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड है कि रफली 300 रुपये तक चला जाएगा। जैसे हमने बात की थी, अगर ARPU बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है रेवेन्यू बढ़ेगा तो शेयर प्राइस में भी तेज़ी आएगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट क्या रहा। Q3 FY20 में ही अगर हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है रफली 24% का रेवेन्यू में।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल के Q3 FY20 से अगर कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल रेवेन्यू 24% ग्रो किया। साथ के साथ अगर हम एबिटा की बात करें तो वो 38% ग्रो करा। ब्रेकअप देखेंगे तो ब्रेकअप में यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका का भी कंपैरिजन दिया गया है और चेंजेस सब्सटैंशियल हैं। तो अगर हम केवल इंडिया की बात करें तो 43% का इंक्रीमेंट है और अफ्रीका में 26% का इंक्रीमेंट है। हम लोग कस्टमर बेस की पहले बात कर ही चुके हैं। Q3 FY20 में केवल 3 मिलियन कस्टमर्स ऐड हुए थे। Q3 FY21 में 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं और हमने देखा कि एक साल में 135 से 166 तक का ARPU इंक्रीमेंट हुआ, विच इज़ अ 23% इंक्रीमेंट। आइए अब देखते हैं कि एनालिस्ट ने इसका इवैल्यूएशन कैसे किया और उन्होंने किस वैल्यू पे इसको ले जाके खड़ा किया है अगले आने वाले टाइम में। तो ये डेटा है मनी कंट्रोल पे ही और उनकी रिसर्च की रिपोर्ट है। मनी कंट्रोल ने सम ऑफ द पार्ट्स का वैल्यूएशन करने के बाद उनके साउथ अफ्रीका बिजनेस इंडस टावर्स आपको पता होगा, जिसमें ओनरशिप एयरटेल की रफली 53.5% है, और अफ्रीका बिजनेस, इन सब का वैल्यूएशन करके और फेयर मैट्रिक्स लगा के एक टोटल वैल्यू पे आते हैं विच इज़ अराउंड 702 रुपीज़ पर शेयर। और आज हम रफली 584 रुपये पे हैं। हम लोग देखेंगे अभी कि भारतीय एयरटेल का लास्ट जो क्लोजिंग हुआ उसमें क्या प्राइस था। सो वहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें रफली 20% प्लस में अपसाइड देखने को मिलता है। आइए देखें भारतीय एयरटेल का मार्केट में क्या रिस्पांस रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो ये हम आ गए हैं मनी कंट्रोल की साइड पे और माफ़ कीजिएगा मैंने गलत देखा, 584 नहीं 586 प्राइस रहा, 2% कम था अप्रॉक्सीमेटली। तो भारतीय एयरटेल जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर हम फर्दर डाउन जाते हैं तो चार्ट्स, अगर हम देखें चार्ट्स को एक बार, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रफली अक्टूबर के बाद का टाइम है और यहाँ से लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड में ये मार्केट के चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं कि FIIs DIIs ने इसमें कैसे इंटरेस्ट शो किया है, क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डर्स का परसेंटेज अनचेंज्ड है 56% पे और म्यूचुअल फंड्स ने स्लाइटली डिक्रीज़ किया है, लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट में देखें तो FIIs और FPIs ने इंक्रीमेंट किया है और इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग स्लाइटली इंक्रीज़ की है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। आइए अब इसी के साथ देखते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर पे। एक रिपोर्ट है जो कि मोतीलाल ओसवाल की रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल इसको एक शेयर प्राइस का टारगेट जो है 720 रुपीज़ देते हैं। पीछे हमने देखा मनी कंट्रोल ने 703 दिया है, दौलत कैपिटल 701, भारतीय एयरटेल का मोतीलाल ओसवाल हम बात कर ही चुके हैं और यही नहीं ICICI डायरेक्ट ने 730 रुपीज़ का टारगेट दिया है। केवल यही नहीं है, मैं आपको और एनालिस्ट की पोजीशंस दिखाता हूँ ताकि आपको इस पर कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये एक एनालिस्ट नहीं कई एनालिस्ट की इनपुट्स हैं। तो हम आ गए हैं ट्रेंड लाइन पे और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहला जो है एक्सिस डायरेक्ट 737 का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल की हम बात कर ही चुके हैं। इन्होंने अपना टारगेट जो है रिवाइज किया है, 650 था पहले, उसके बाद हमें 720 पे लेके आए। जियोजित BNP परिवास ने भी इसका एक टारगेट 700 के अराउंड असाइन किया है, जो कि एक फेयर टारगेट है, प्लस साइड में जाता है। दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मार्केट में एनालिस्ट का रिकमेंडेशन है और ये वीडियो मेनली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इसके अलावा किसी और स्टॉक की भी एनालिसिस चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।